हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है 5 दिसंबर 2023 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है, मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, टेक्निकल डाटास क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग करने के पहले शेयर मार्केट में आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल हमारे मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी इलेक्शंस के रिजल्ट्स की वजह से, और बहुत बड़ी तेज़ी थी दोस्तों। निफ्टी लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और वही बैंक निफ्टी लगभग 1600 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 1600 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी क्लोज हो गया दोस्तों। बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी तेजी। और पुट कॉल रेशो अभी बहुत ही ओवरबॉट सिचुएशन में है एज पर टेक्निकल और डाटास। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1.40 के पास है, ओवरबॉट है। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.61 है दोस्तों, वो टोटली ओवरबॉट है। इसके बावजूद भी मार्केट बढ़ रहा है, एक पागलों जैसा बढ़ रहा है। जैसे कि जो मई में जो 2024 के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, वो 100% बीजेपी आएगी, ऐसा कयास करके बढ़ रहा है। मार्केट को एक सेटिस्फेक्शन है कि अभी जो रिजल्ट्स के डिक्लेयर हो गए, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है दोस्तों। कोई भी पक्ष आए, कोई भी ये आए, कांग्रेस आए या बीजेपी आए, लेकिन मेजोरिटी से आए। और अभी जो स्टेट इलेक्शंस जो हो गए 5 राज्यों के, उसमें 4 राज्यों में 3 राज्य बीजेपी और 1 राज्य कांग्रेस ने जीता और एक प्रादेशिक पक्ष ने जीता, मिजोरम। तो इस इलेक्शन से उत्साहित होके, और जो एफआई और डीआई, ये जबरदस्त उत्साहित हो गए दोस्तों। कल एफआई और डीआई की जो खरीदारी थी वो बहुत ही बड़ी थी। दोनों ने मिलकर लगभग 7,000 यानी 7,000 करोड़ का माल कैश में बाइंग की है। बहुत बड़ी खरीदी। और जनरली ऑल टाइम हाई या ओवरबॉट जब इंडेक्स होता है, तभी इतनी बड़ी खरीदारी नहीं करती है मार्केट में। डीआई तो एटलीस्ट नहीं करती है, लेकिन इस बार क्या हो गया है, इतनी ऊपर के लेवल पे भी डीआई ने खरीदारी की है। एफआई की तो मजबूरी थी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो शॉर्ट में थे उनको वो शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी, शॉर्ट्स को उनको निकालना पड़ा। इसके लिए तेज शॉर्ट कवरिंग होगी, और बहुत सारे लोगों का जो जिन्होंने कॉल राइटिंग की थी उनके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गए। इसके कारण मार्केट बढ़ गया था कल के सत्र में दोस्तों। और एफआई की भी जो शॉर्ट कवरिंग, जो 38% उनकी जो लॉन्ग पोजीशन थी इंडेक्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, इंडेक्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो अभी लगभग 50% के आसपास पहुंची है। ये जो लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड करने के चक्कर में मार्केट कल बढ़ चुका है, और बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुका है। लेकिन एक गैप भी निकल गया है दोस्तों एज पर टेक्निकल। ये जो 400 पॉइंट जो बढ़ गया है, जो बड़ा गैप अप ओपन था, इसके लिए एक गैप भी निकल गया है। फिर से मार्केट 20,200 20,200 के पास आने की कोशिश कर सकता है आने वाले 10 दिनों में एज पर टेक्निकल। हो सकता है आगे भी करे, लेकिन एक बार नीचे रिट्रेसमेंट मिल सकता है, और वही रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी 45,800 45,800 के लेवल तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है आने वाले दिनों में दोस्तों। ऑलरेडी ओवरबॉट भी हो चुका है, और लगभग 5,000 करोड़ का माल कैश में डीआई ने खरीदा है दोस्तों। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने कितना, 5,000 करोड़ का माल, लगभग 4,700 करोड़ के आसपास का माल। और वही एफआई ने लगभग 2,000 करोड़ का माल खरीदा था कल के सत्र में। क्रूड ऑयल वही है, कच्चा तेल $80 के आसपास है, कोई चिंता नहीं है। इंडियन रुपीज डॉलर का इक्वेशन, जो इंडियन रुपीज थोड़ा सा खराब हो गया है 7-8 पैसों से डॉलर के मुकाबले, वीक हो गया है। और पुट कॉल रेशो तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि ओवरबॉट है दोस्तों। ओवरबॉट कंडीशन में इंडिया विक्स का एक थोड़ा सा गड़बड़ लगा कल। इतना मार्केट बढ़ रहा था, इतनी तेजी थी मार्केट में, सस्टेनेबल तेजी थी,
इसके बावजूद भी इंडिया विक्स जो है यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स कल 4% लगभग बढ़ा, 4 से 5%, और 13 के ऊपर गया दोस्तों, 13 के ऊपर। तो जो लो लगाया था उसने 9-10 का, उसके बाद 13 यानी लगभग 30-40% बढ़ चुका है इंडिया विक्स दोस्तों, नीचे लो से 30%। और ये थोड़ा चिंताजनक बात है। इसका मतलब क्या होता है कि हाई वोलेटिलिटी, इसका मतलब कभी भी मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ सकता है, ये इंडिकेट करता है। ये ऊपर के लेवल पे कंफर्टेबल कोई भी नहीं है, ये इंडिकेट करता है। ओके, तो ये थोड़ा सा हैरानी वाली बात है इंडिया विक्स बढ़ने का दोस्तों। सो इंडिया विक्स के ऊपर थोड़ा गौर फरमाइए। बाकी ये जो बढ़त दिखाई दे रही है वो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जो लगातार गिर रहे हैं इसके कारण दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में भी तेजी है। हालांकि कल 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट, बहुत दिनों के बाद। और अभी उसका जो फ्यूचर है वो भी 40-50 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब 25 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं दोस्तों, 25 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी। ओके, यानी हम लोग फिर से एक हल्का सा गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। ओके, गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो बोल रहा हूँ। एशियन मार्केट सुस्त है, कल यूरोपियन मार्केट भी ठीक ठाक थे, एशियन मार्केट सुस्ती का माहौल दिखाई दे रहा है। सुबह फ्यूचर्स भी फ्लैटिश टाइप के है। सो ओपनिंग एक फ्लैटिश टाइप का साइडवेज होने के साइडवेज की कगार पे है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, कल बुधवार, आज मंगलवार है, और गुरुवार के दिन निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है। तो इसके पहले एक टाइम पास का सेशन रह सकता है आज, एक कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके जो अभी इंडिया विक जो 13% बढ़ गया उसको नीचे लेके आने की कोशिश कर सकता है ऑपरेटर दोस्तों आज के दिन के लिए। यानी साइडवेज मूवमेंट आज हो सकता है, दोनों साइड के मूवमेंट्स होंगे, नीचे या ऊपर, दोनों साइड्स के। नीचे आपको बाय ऑन डिप करना है, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट में बोलता हूँ उसमें, और ऊपर आपको सेल करके प्रॉफिट कमा के निकल जाना है। ये दोनों साइड का मार्केट आज दिख रहा है, और एक साइडवेज यानी टाइम पास का एक ये हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत बढ़ चुका है मार्केट में। अगर कोई बैड न्यूज़ अमेरिकन मार्केट से आ गई तो यकायक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि फेड की भी पॉलिसी, फेड की भी मीटिंग, और दूसरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी पॉलिसी है। ओके, सो और दिसंबर मंथ में कैसा है कि ईयर एंड होता है, इसके लिए 10-15 तारीख के बाद एक सुस्ती का माहौल पूरे वर्ल्ड मार्केट में होता है। सो इसका आपको ध्यान रखना है आज के दिन के लिए। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आता है दोस्तों। निफ्टी 19,700 के नीचे, सॉरी 19,000 बोल रहा हूँ मैं, 20,700 के नीचे, 20,700 के नीचे क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 400 पॉइंट प्लस में लगभग। आपको पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट देखना है वो 20,720 से लेकर 750 के आसपास तक देखना है। 20,720 से लेकर 20,750 जो रीजन है, प्रदेश है, वहाँ एक रेजिस्टेंस रुकावट आ सकती है निफ्टी में आगे बढ़ने के लिए। तो जब तक 20,750 के ऊपर टिकता नहीं निफ्टी, तब तक आपको उसको बाय नहीं करना है। अगर 20,750 के ऊपर टिक गया तो अगला टारगेट 20,800 से लेकर 850 ये रह सकता है। 20,800, 830 या 850 तक जा सकता है। लेकिन 20,750 के ऊपर टिक गया तो, अगर टिका नहीं तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो या निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और 20,800, 850 से प्राप्त कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी ओवरबॉट है, तो मैक्स टू मैक्स 20,800, 850 तक जाने का प्रयास कर सकता है निफ्टी, एज पर मी दोस्तों। और नीचे दोस्तों 25 पॉइंट का गैप अप यानी हल्का सा गैप अप है आज सुबह। और नीचे दोस्तों 20,650 ये पहला जो सपोर्ट है, पुख्ता सपोर्ट, जहां अच्छी पुट राइटिंग कल के सत्र में हो गई है। हालांकि कल के सत्र में जबरदस्त पुट राइटिंग हो गई, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं। 20,400, 500, 550, 600, 650, 700, जबरदस्त करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है। पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग, यानी उनका मानना है कि मार्केट अभी गिरेगा नहीं। सो 20,650 एक पुख्ता सपोर्ट है। उसके नीचे 20,600, 620 एक लेवल है, उसको भी वॉच करना है आपको। वहाँ भी एक सपोर्ट मिलने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश करेगा निफ्टी, अगर नीचे आएगा तो। लेकिन मेरे ख्याल से एक मजबूत सपोर्ट निफ्टी में अभी 20,500, 550 का रीजन है। कल का जो लो है वो 20,500, 520 के आसपास का था, तो वो जो लो है कल का वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। एज पर टेक्निकल ये इंपॉर्टेंट होता है। सो कल
जो लो लगा है 20,500 जो लेवल है, 500 से 550 ये जो प्रदेश है वो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है आज के दिन के लिए निफ्टी में, अगर इनकेस नीचे आ गया तो वहाँ आपको देखना है 20,500 का लेवल टिकता है या नहीं। अगर टिकेगा नहीं तो नीचे बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, फिर बड़ी गिरावट आ सकती है 20,480 के नीचे, 20,470 480 के नीचे। अगर 20,500 के नीचे नहीं जाने को तैयार है तो वहाँ आप बाय कर सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, लेकिन मेरा मानना है कि 20,600 भी लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है आज के दिन के लिए, 20,600 वहाँ भी आप बाय कर सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी पे ऊपर। बैंक निफ्टी में कल ऑल टाइम हाई लगाया, जबरदस्त ऑल टाइम हाई लगाया, 1600 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 46,400 के ऊपर क्लोज हो गया दोस्तों बैंक निफ्टी। नीचे उसका जो एक पुख्ता सपोर्ट है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 46,000 का, डायरेक्टली 400 पॉइंट नीचे। 46,000 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग कल के सत्र में हो गई है बैंक निफ्टी में, यानी तेजी करने वाले लोगों ने की है। सो जब तक 46,000 लेवल तोड़ता नहीं बैंक निफ्टी तब तक डरने वाली बात नहीं है। अगर 46,000 के पास मिलता है, अगर ऊपर टिकता है 46,000 के ऊपर, तो आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। अगर 45,950 45,950 के नीचे सरकता है तो फिर एक गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 45,800 पहला टारगेट, उसके बाद 45,500 दूसरा टारगेट आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी ड्यू है बैंक निफ्टी में, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक 500-600 पॉइंट की ड्यू है दोस्तों बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 5-6 दिनों में अनाप शनाप बढ़ा है, 2-3 हज़ार पॉइंट बढ़ा है, लगभग 2-3 हज़ार पॉइंट। सो इसमें एक गिरावट आ सकती है। ऊपर के लेवल पे हल्का सा अभी गैप अप होने के संकेत दे रहा है 25 पॉइंट प्लस में। सो ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर दोस्तों 46,500 550 ये एक पहला रजिस्टेंस रुकआउट हो सकती है बैंक निफ्टी में आज के दिन, जहाँ हल्की से कॉल राइटिंग है। कॉल राइटर्स हालांकि भाग गए हैं बहुत सारे घबरा के। 46,500 550 एक हल्का सा रुकआउट हो सकता है। जनरली ऊपर के जो लेवल्स है, ऊपर के जो लेवल्स है वो अननोन है दोस्तों, खुला आसमान है ऊपर, क्योंकि अभी तक कभी गया ही नहीं मार्केट। सो ऊपर के लेवल जो मैं दे रहा हूँ वो अंदाज से दे रहा हूँ, यानी एक साइकोलॉजिकल जो लेवल्स है उसके अनुसार दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर के लेवल्स किसी को मालूम ही नहीं है। अगर मार्केट पहले ही ट्रैवल कर चुका है तो हम लोग बोल सकते हैं ऊपर के लेवल निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो है साइकोलॉजिकल जो लेवल्स है, इंपॉर्टेंट लेवल, और जहाँ कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है वो मैं लेवल दे रहा हूँ। सो दोस्तों 46,500 550 एक रजिस्टेंस रुकआउट हो सकती है बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे। अगर 46,550 का लेवल निकालता है बैंक निफ्टी तो 46,800 तक जाने की प्रयास करेगा, और 47,000 अगला टारगेट रह सकता है 47,000 का, जहाँ अच्छी कॉल रेटिंग हो गई बैंक निफ्टी में। तो ये ऊपर के लेवल मैंने क्लियर कट बोले हैं दोस्तों आपको एक अंदाज से, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो ऊपर के लेवल अभी तक आए नहीं है हिस्ट्री में, ये ऑल टाइम हाई है। ओके, तो कोई भी बोल नहीं सकता है। सो एक साइकोलॉजिकल लेवल जहाँ डाटा दिखा रहे हैं कॉल राइटिंग के, वो हम लोग बोल सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियोज़, 1 से 2-3 वीडियोज़ ज़रूर देखने मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर। बाकी कहीं भी मैं नहीं हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, और मेरे नाम के ऊपर से बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड चैनल्स निकाले हैं टेलीग्राम पे और बाकी जगह, वहाँ मैं नहीं हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे हूँ मैं। ये बार बार बोलने के बाद भी कुछ गधे फिर से मैं पूछते हैं कि आप यहाँ हो या वहाँ हो, या जानबूझ के करते हैं या टाइम पास से करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे बोलता रहता हूँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। इसके बाद भी ये गधे मुझे पूछते हैं कि यहाँ हो या वहाँ हो। अगर आपको लॉस करवाने का शौक है तो वहाँ आप जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।